हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद अपने व्लॉग टू लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल लफाफा सहाफ़ियों ने पूरे लौ लश्कर के साथ इमरान खान की ज़ात पर हमले करने शुरू कर दिए हैं और इन लफाफा सहाफ़ियों में सबसे सरे फहरिस्त शाहजेब खानजादा, जिसके बारे में मरियम नवाज ने कैमरा के ऑफ होने पर, जिसको वो समझ रही थी कि ऑफ है लेकिन कैमरा असल में ऑन था, बड़े तारीफी जुमलों से नवाजा था। आज के प्रोग्राम में आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे कि जो कैमरा बंद होने के बावजूद मरियम नवाज के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं और जिसमें वो शाहजेब खानजादा को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में खराज तहसीन पेश कर रही हैं। अब ये खराज तहसीन पेश करने के चंद रोज ही बाद हमला कर दिया गया इमरान खान की ज़ात पर और फिर इस हमले को लेकर हर कोई जो है मैदान में उतर आया और अपनी बेहुदा इल्ज़ाम तराशी से इमरान खान की ज़ात पर इल्ज़ामात की भरमार कर दी। ये कोई औरंगजेब हो या कोई रंगबाज हो या कोई शाहजेब हो या कोई इसी तरह का लफाफा सहाफ़ी हो, अवाम इनको अच्छी तरह पहचान चुके हैं। तो नाज़रीन, इस मौजू पर भी बात करेंगे कि इमरान खान की ज़ात पर इल्ज़ामात कौन लगा रहा है और कौन लगवा रहा है और उसमें कितना झूठ शामिल है। और इसके साथ साथ आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि रात गए इमरान रियाज, जो कि एक सच्चे और हक बात करने वाले सहाफ़ी हैं, उनके घर का घेराव कर लिया गया है और उनको गिरफ्तार करने की एक बार फिर कोशिशें की जा रही हैं। और इससे भी एक अहम खबर से आपको आगाह करना है, लेकिन उस खबर से आगाह करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ी उस खबर को जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। नाजरीन, वो अहम खबर जिससे मैंने आपको आगाह करना है उसका ताल्लुक जमर कमर जावेद, जनरल कहना चाह रहा था लेकिन जमर मेरे मुंह से निकल गया। वो जमर नहीं, जबर है, जबर। और जनरल कमर जावेद बाजवा जो जमर भी है जबर भी है, उसके बारे में ये अहम खबर ये है कि इक़्तिदार से चिमटे रहने का जो मज़ा उस शख्स को पड़ गया है, अब उसने उसको मज़ीद जो है वो मज़ा हासिल करने के लिए एक ऐसे शख्स की खिदमत हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं जो एक्सटेंशन दिलवा सके। और वो शख्स एक आम सा शहरी है, लेकिन हर उस मौके पर बरसात की तरह, बरसाती कीड़ों की तरह जैसे लोग बाहर निकल आते हैं वो भी निकल आता है, अदालतें खुल जाती हैं और वो दरख्वास्त देकर फिर एक मरतबा खामोश हो जाता है। जी हाँ, मैं मौलवी इकबाल हैदर की बात कर रहा हूँ। मौलवी इकबाल हैदर की तलाश शुरू कर दी गई है, एक्टिव कर दिया गया है मौलवी इकबाल हैदर को, और आने वाला एक हफ्ता इतना संगीन और ख़तरनाक होगा कि एक ऐसी कानूनी दरख्वास्त दायर की जाएगी जो अदालतों से जनरल कमर जावेद बाजवा की रुखसती को ऐन वक्त पर इस तरह ही रोक देगी जैसे विलन बारात में आकर कहता है जंज नहीं जा सकती, ए बारात नहीं जा सकती, वाजे बंद करो। तो वाजे बंद करने का वक्त आ गया है और एक ऐसी दरख्वास्त तैयार की जा रही है। नाज़रीन, आपको याद होगा एक शख्स होता था शरीफुद्दीन पीरजादा, वो भी ऐसे मौकों पर अचानक हरकत में आ जाता था, माहिर कानून था, लेकिन पाकिस्तान में आमरीत को सपोर्ट करने में जितना किरदार शरीफुद्दीन पीरजादा ने किया शायद ही किसी ने किया हो।
किसी भी आमर ने कोई कानूनी नुक्ता पूछना होता था, अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेना होती थी, या फिर अपने किसी भी ऐसे काम को जो गैर जमहूरी और जमहूरी अंदाज में यानी जस्टिफाई करवाना होता था, वो शरीफुद्दीन पीरजादा की खिदमत हासिल कर लिया था। इसी तरह मौलवी इकबाल हैदर ये वही शख्स है कि जिसने 9 अप्रैल की रात को दरख्वास्त दी और जिसके दरख्वास्त देने पर रात 12 बजे अदालतें खुल गई थी। अब फिर अदालतें खोलने की तैयारी की जा रही है और ये अदालतें प्लेट में रख के, क्योंकि हमारी इतला के मुताबिक दरख्वास्त तो बाद में दी जाती है लेकिन ऑर्डर पहले लिख लिया जाता है, जो कि पाकिस्तान की अदलिया का एक अहम किरदार है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इमरान खान भी बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा एक्सटेंशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इमरान खान एक ज़ीरक सियासतदान है और उनको आने वाले हालात का बखूबी अंदाज़ा हो चुका है कि आने वाले दिनों में क्या कानूनी खेल खेला जाएगा और किस तरह से जनरल कमर जावेद बाजवा को पांव पड़कर, उनके जूते पकड़कर उनके जूतों पर पॉलिश की जाएगी और उनको मजीद एक्सटेंशन दे दी जाएगी। मेरी इतला के मुताबिक ये एक्सटेंशन 1 साल की भी हो सकती है और इसके लिए एक और काम भी किया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि शायद कामयाब ना हो, लेकिन अदालतें रात को 12 बजे जरूर खुल जाएंगी। और वो काम है आर्मी एक्ट में तब्दीली तरमीम का। तरमीम इन्होंने इतनी करवा ली है कि अपनी चोरियां भी छुपवा रहे हैं और उन्हीं तरमीम के साए तले अपने जराइम को भी लीगलाइज कर रहे हैं। लेकिन आर्मी एक्ट में तरमीम में शायद आर्मी के कोई लोग जो है वो रुकावट बन जाए, लेकिन कानूनी नुक्ता रात को 12 बजे अदालत खोलकर और वही चीफ जस्टिस जो है वो गाउन पहनकर इस सारे मामले को कानूनी सीहत देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और मेरे मुसद्दका ज़राए तो ये भी बता रहे हैं कि फैसला लिखवाया जा रहा है और जिस दिन ये फैसले की आखिरी सतूर लिखी जाएंगी उसी दिन ये रिट अदालत में दायर की जाएगी। मौलवी इकबाल हैदर इस रिट को दायर करेंगे और कानूनन जो है कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन जैसा कि मैं आमतौर पर कहता हूं कि उल्टी हुई सब तदबीरें दवा ने ना जब काम किया, तो ये तदबीरें उलट भी हो सकती हैं और आखिरकार 27 नवंबर जनरल कमर जावेद बाजवा की आखिरी रात जो है वो आर्मी हाउस में भी हो सकती है। नाज़रीन, इसके साथ साथ ये खबर जो मैं आपको बता रहा था कि शाहजेब खानजादा ने जो एक फ्रॉडिया शख्स ढूंढा है, जिसका मतलब मशहूर है, वो नॉर्वे में भी पाकिस्तान में भी जगह जगह वो मशहूर है कि वो फ्रॉड करता है और करता रहा है और उस पर केसेस से मतलूब भी था, इंटरपोल को भी मतलूब था उस शख्स को पकड़कर इमरान खान पर घड़ी की बेचने के इल्जाम लगाए जाए। भाई, घड़ी थी तोशाखाना में जायद कीमत देकर, जो कि गुज़श्ता अदवार में कम कीमत पर खरीदी जाती थी, इमरान खान ने खरीद ली। अब वो इस घड़ी को खरीद के बेचें या जो कुछ उनका दिल चाहे करें, ये उनकी मर्जी है। आप सब इस बात पर क्यों तकलीफ ज़दा हैं? आपको ये दर्द-ए-ज़े शुरू हो गई है, ये क्यों शुरू हो गई है? क्या आपके पेट में कोई ऐसा नाजायज बच्चा पलता रहता है? नहीं, आपके पेट में लिफाफे पलते हैं, आपके पेट में वो नाजायज दौलत पलती है, आपके पेट में वो हरामखोरी पलती है जिसके बारे में मरियम कहा करती है कि टोकरियां भिजवा दी गई, लिफाफे भिजवा दिए गए, अब ये मेरी मर्जी के साथ भौंकना शुरू करेंगे। तो आपने आजकल मरियम सफदर अवान की मर्जी के साथ लिफाफों के इवज में, नाजायज दौलत के इवज में फिर भौंकना शुरू कर। और ये भौंकने वालों की शक्लें देखें आप, जैसा कि मैं आमतौर पर कहा करता हूँ, मुख्तलिफ नस्ल शक्लें इनकी जो है, मुख्तलिफ नस्ल जो बुल डॉग्स हैं उनके साथ मिलती हैं। मुबशर लुकमान को देखें, तलत हुसैन को देखें, छोटे शाह जी, और ये वही जरा शाह किस्म के लोग होते हैं जिनमें से आजकल लंदन के एक शाह जी जो हैं वो तवीक दागा करने के लिए कीनिया भी गए हुए हैं और कशफ से ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरशद शरीफ अपनी फैमिली को कीनिया में शिफ्ट करना चाहते थे, जबकि इस बात का छोटे शाह जी के अलावा
यानी छोटे शाह जी के अलावा, इनको मैं आमतौर पर छोटे शाह जी कहता हूँ, 20 लाख रुपया हजम कर चुके हैं लाहौर का, वो भी आपको कहानी सुनाऊंगा। छोटे शाह जी जो आजकल कीनिया में हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कशफ के जरिए, और सुना है कि आजकल वहां पर सूटा लगाकर जो है ना, ये कोशिश कर रहे हैं कि अरशद शरीफ की फैमिली को कीनिया शिफ्ट करने का प्लान जो है, जो कि अरशद शरीफ की फैमिली को भी नहीं पता, वो छोटे शाह जी आजकल जो है वो सामने लाने की कोशिश करें। इतने झूठे हैं, इतने झूठे हैं, और ख़वातीन के साथ बदतमीजी करने के वाक़यात में इस कदर गंदे और गलीज़ हैं। आजकल अपनी गलाजत का टोकरा सर पर उठाकर कीनिया में पाए जाते हैं, और वहां से भी गलाजत के ढेर, बदबू, कीनिया के दोस्त बताते हैं बदबू आ रही है जगह जगह से, जहां जहां से ये गुजर रहे हैं, जहां जहां से छद्दे शाह, छोटे शाह, और वो जो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलाके, जहां पर एक FIR, बड़ी खतरनाक FIR सर सैयद, एक गांव का नाम है सर सैयद, आज़ाद कश्मीर में वाक़या है। वहां के एक छद्दे शाह जी भी इससे पहले कीनिया का दौरा करके वहां पर भी अपने कशफ के जरिए कई झूठे इंकशाफात कर चुके हैं। और आजकल जो है वो, मैं जैसा कि बता रहा हूँ, छोटे शाह जी, लाहौर से 20 लाख रुपया हजम करने वाले शाह जी, अपने कशफ के जरिए अरशद शरीफ की फैमिली को कीनिया में मुंतकिल करने के ऐलानात करते फिर रहे हैं। जबकि अरशद शरीफ की बीवी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मेरे शौहर से कभी इस मौजू पर जिक्र ही नहीं हुआ कि हम कीनिया शिफ्ट हो जाएंगे। बहरहाल इनके काम है ये जाने, दुनिया को मालूम हो चुका है, इनके चेहरों से नकाब उतर चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि बेगम सफदर अवान सर्जरी कराने के लिए जवाब नहीं देती, ना कतर की मनी ट्रेल का जवाब देती हैं, ना कतरी खत का जवाब देती हैं, ना उस सर्जरी का जवाब देती हैं जो छोटी सी सर्जरी है, लेकिन कहाँ की है, कहाँ से होगी, किस डॉक्टर से होगी, इस बहाने से पाकिस्तान से भाग आई हैं, और भाग कर यहाँ आकर साजिशों के जाल बुन रही हैं, लिफाफे भिजवा रही हैं, टोकरियां भिजवा रही हैं, और कहने वाले कहते हैं कि आने वाले क्रिसमस पर उनके लिए लाल परी का भी इंतजाम किया जा रहा है, जो लाल परी के शौकीन हैं, और इसी शौक की खातर वो इमरान खान पर इल्जाम तराशियों के पहाड़ तोड़ देते हैं। और जो नौजवान यहाँ पर मार्बल आर्च में एवन फील्ड के सामने आकर पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत के खिलाफ, लूटर्स के खिलाफ मुजाहरा करते हैं, उनको धमकियां दी जाती हैं। सादिया नाम की एक बच्ची है जो पाकिस्तान से दौलत लूट कर भाग जाने वालों के खिलाफ उनके घर के सामने आकर हक और सच की आवाज बुलंद करती है। उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गुंडे, ऐसे गंदे गलीज गुंडे कि जिनका माजी जो है वो गलाजत से भरा हुआ है, मेरे पास उनकी तस्वीर भी शामिल है। किसी का नाम विदू है, किसी का नाम छिदू है, और ये विदू छिदू मिलकर इस बच्ची पर इस तरह कीचड़ उछाल रहे हैं कि ये बच्ची पहले फैशन करती थी, अब हिजाब पहनती है, कि भी अगर कोई बच्ची पहले फैशन करती थी अब हिजाब पहनती है। आपके घरों में क्या हो रहा है, कभी आपने अपने गिरेबान में झांका है? हमारे पास आपकी लूट मार की, पाकिस्तान वाली बीवी बच्चों की, और वहां से भागकर यहाँ आकर चमचागिरी करके कागजात के लिए की गई शादी की तमाम तफसीलात मौजूद है। और विदू जी, जब हमने आपके चेहरे की नकाब को उलट दिया तो आप पूरे बरतानिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लिहाजा मासूम लोगों पर, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों पर कीचड़ उछालना बंद कर दें, और वो बातें जो आपको एक फैमिली फ्रेंड होने की हैसियत से साथिया ने शेयर की हैं, वो अपनी गलाजत भरी जबान से अदा करना बंद कर दें, वरना आपकी छीदी मीदी वीदी सब निकाल देंगे, और आपको फिर अवाम को बताएंगे कि आप असल में क्या हैं और यहाँ क्या लेने आते हैं। मुझे तो पता है कि मियाँ बीमार शरीफ अपने घर के बाहर नाई, चमचे, कच्चे, देगची, और वो जो देगे चाटने वाले, और इस तरह के काले पीले नीले टैक्सियां चलाने वाले, और वो सबको वहां जमा कर लेते हैं, और फिर उनकी जो गलाजत है वो जब वहां पर मौजूद पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों के सामने वो लेकर आते हैं तो अवाम उनको पहचान जाती है। अवाम इनको पहचानी हुई है। ये विदू को भी अवाम ने पहचान रखा है, और चीदू को भी अवाम ने पहचान रखा है, और सैफू को भी अवाम ने पहचान रखा है, और अंजू को भी अवाम ने पहचान रखा है। आज मैंने आपके सामने 4-5 नाम रख दिए, विदू, चीदू, सैफू, अंजू, और एक वो जो मोबाइल चोरी करने वाला चौकीदार, मोबाइल चोरी करके ईलिंग कौंसिल के दफ्तर से
اور وہاں سے چوکیدار چوری کر کے پاکستان بھیجا کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایک بہت بڑے عالم دین کا بانجا اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم کا منہ بولا بانجا، پتہ نہیں وہ کس طرح سے منہ سے بولتے ہیں اور پھر یہ ان کے بانجے بن جاتے ہیں۔ یہ سب کے چہروں سے نقاب اتار دیں گے اور آپ کو ان کے بارے میں حقائق سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ پاکستان کے حق میں ایون فیلڈ اور میاں مباشری کے بیٹے کے دفتر کے باہر مظاہرہ کرنے والے بچوں کو، نوجوانوں کو، شایان علی، اس کے دوستوں کو، سعدیہ کو اور اس طرح کی تمام بہادر خواتین، نوجوانوں کو، وقاص کو، سب کو میرا سلام۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔